लेक्चर नंबर 13। तो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कि अगर दो सोर्सेज फेज में हैं तो कैसे हम पाथ लेंथ चेंज करके कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, सपोज दो सोर्सेज हैं, एक है P01 sin kx माइनस ओमेगा टी, है ना, और एक है P02 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंस पाई, ठीक है ना, ये दोनों इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई के बराबर। इसका मतलब ये दोनों आउट ऑफ फेज है। ठीक है, अगर हम बनाएंगे इनको तो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, अगर ये P1 है तो P2 है आउट ऑफ फेज, मतलब इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से ये P2 है आउट ऑफ फेज, पाई का फेज डिफरेंस। ठीक, इनका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, ठीक है, इसको 1 बोल दे, और ये जो सोर्स है, ये सोर्स नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा आगे खिसका दे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए लैम्डा। अभी देखो पाथ डिफरेंस, अगर हम इसमें पाथ को चेंज कर दें, सपोज P2 को हम कर दें x से, सपोज कुछ डेल्टा x से चेंज कर दें, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर P2 को रख दें हम P02 sin kx प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखो P02 sin kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी तो अलग कर दे रहे हैं, प्लस k डेल्टा x प्लस पाई। इन दोनों को कंपेयर करो। अब जो पाथ डिफरेंस हो गया, जो फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको, फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखो इसका फेज kx माइनस ओमेगा टी प्लस k डेल्टा x प्लस पाई है, इसका फेज kx माइनस ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, k डेल्टा x प्लस पाई। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये फेज डिफरेंस। अब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। आप वैसे भी यहां से देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो इसको हम पाई से लैम्डा बाय 2 से डिस्प्लेस कर दें, लैम्डा बाय 2 से डिस्प्लेस कर देंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। या हम ऐसे देखिए, फेज डिफरेंस की डेल्टा x प्लस पाई है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर अगर लिखूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें k डेल्टा x प्लस पाई क्या चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या हम ऐसे लिखें, इसकी वैल्यू हो सकती है इसकी वैल्यू हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको क्या चाहिए, जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए, 2 पाई के बराबर, या 4 पाई हो जाए, या 6 पाई हो जाए, ये सारे फेज डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 भी हो सकता है फेज डिफरेंस, पर यहां पर 0 नहीं है, पाई का तो ऑलरेडी है, तो हम लिख सकते हैं जो k डेल्टा x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, या तो पाई हो जाए, या तो 3 पाई, या तो 5 पाई, है ना। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये तो k डेल्टा x की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ये हो सकती है। डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं k को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो हम यहां से देख सकते हैं, देखो जो डेल्टा x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लैम्डा बाय 2, या 3 लैम्डा बाय 2, या 5 लैम्डा बाय 2। यहां से डेल्टा x की ये वैल्यूज होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसको अगर आप कंपेयर करोगे जब इनिशियल फेज सेम था, इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ लेंथ जो चेंज करना था, चेंज इन पाथ लेंथ, वो लैम्डा 2 लैम्डा इस तरीके से थी, ठीक है ना, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल था। लेकिन यहां पर क्या है, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना पाथ लेंथ हमको चेंज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको क्या पता है कि k डेल्टा x प्लस पाई की जो वैल्यू है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होती है, पाई हो जाए, 2 पाई, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए एंड सो ऑन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डेल्टा k डेल्टा x यानी इसको अगर हम लिखें 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इस तरीके से। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरीके से डेल्टा x। तो इतना पाथ लेंथ में हमारे चेंज अगर आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है। अब ऐसे देखो, अगर इसको अगर आप लैम्डा बाय 2 से खिसका दो तो ये कैसे हो जाएगा, सोर्स आपने अगर सोचो सेम ग्राफ खिसक जाएगा लैम्डा बाय 2 से, तो यहां पर लैम्डा बाय 2 से खिसकेगा तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 2 से खिसका दिया अगर हमने, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और लैम्डा बाय 2 से खिसका दोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर दिख रहा है ना, पाथ लेंथ हमने लैम्डा बाय 2 चेंज किया तो कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव। और अगर लैम्डा बाय 2 से चेंज करोगे मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर लैम्डा हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव कहां होगा, डिस्ट्रक्टिव कहां होगा, ठीक है। ओके, तो ये है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पर अगर एक एग्जांपल देखें क्विंस ट्यूब का, क्विंस ट्यूब में क्विंस ट्यूब देखते हैं यहां पर, ठीक है, कैसे हम पाथ लेंथ चेंज करके कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल क्विंस ट्यूब है, ठीक है। इस तरीके का एक ट्यूब है, इस तरीके का एक ट्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर एक दूसरा ट्यूब है, ये दो अलग अलग ट्यूब है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये इस तरीके के ट्यूब है ना, और ये जो ट्यूब है स्लाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग ट्यूब है। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हम बोल देते हैं, ये जो लेंथ है इसको हम बोल देते हैं L1, और इसकी जो लेंथ है ये है सपोज अभी L2। अभी जो L2 लेंथ है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको अंदर बाहर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। ये इस तरीके का ट्यूब है, इसको अंदर बाहर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये जो टोटल लेंथ होगी, है ना, ये टोटल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। ये वाली लेंथ तो फिक्स है L1, और ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल लेंथ जो L2 है, ये पूरी L2, ठीक है ना, यहां से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर मान लो कोई सोर्स है इस तरीके का, कोई ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया, एक ही सोर्स है, तो जो यहां पर आपका प्रोड्यूस होगा, जो सोर्स, अब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो यहां से भी साउंड वेव ट्रेवल करके जाएगी और यहां से भी साउंड वेव ट्रेवल करके जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल फेज तो कुछ नहीं है ये दोनों का, देखो इनिशियल फेज 0 है, समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पर पाथ डिफरेंस मिल गया इसको, इनिशियल फेज 0 है
जो भी साउंड वेव जाएगी उसका इनिशियल फेज, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क है, सेम सोर्स है, तो इस साउंड का क्योंकि सोर्स सेम है तो वही यहां पर वेव जाएगी, वही यहां पर जाएगी, सिर्फ डिफरेंस उसके पाथ का आ जाएगा। ठीक है ना। सपोज करो ये जो लेंथ L2 है, ये पूरी लेंथ L2 मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली सपोज करते हैं कि जो ये L2 माइनस L1 है, सपोज करो L2 माइनस L1 में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है, ये हमारा इनिशियल डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है इस लेंथ में और इस लेंथ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्विंस ट्यूब में इसको हम खिसका सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अगर और अच्छे से बनाया जाए, इसको अगर बनाए हम और थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके से। ठीक है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। ये तो टोटल लेंथ जो है वो L2 है, ये टोटल यहां से यहां तक। अब साउंड वेव ट्रेवल करके जाएगी इस लेंथ में L1 में और इस लेंथ में L2 में। तो इनिशियली जब हमने सपोज साउंड प्रोड्यूस की, तो क्योंकि पाथ डिफरेंस है L2 माइनस L1 मान लेते हैं इनिशियली लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, क्वींस ट्यूब में अब हमें इसको स्लाइड करना है। सपोज तो अभी क्या क्या हो रहा होगा, अभी तो क्योंकि लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है तो इनिशियल फेज सेम था, बिकॉज सोर्स इज सेम। ठीक है ना, देयरफॉर इनिशियल फेज जो हुआ, इनिशियल फेज इज सेम, इनिशियल फेज सेम है दोनों का। अभी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, नो फेज डिफरेंस। ठीक है, अब क्योंकि ये साउंड वेव ट्रेवल करके जा रही है, यहां से जो साउंड वेव ट्रेवल करके आ रही है, इधर से जो साउंड वेव ट्रेवल करके आ रही है, मान लेते हैं उसमें जो पाथ डिफरेंस है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये जो पाथ डिफरेंस है अगर लैम्डा बाई 2 का है, तो हमने पढ़ा था कि अगर इनिशियल स्पेस सेम है और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, तो कैसा इंटरफेरेंस, यहां पर अगर कोई ये सोर्स हो गया यहां पर और यहां पर कोई ऑब्जर्वर हो गया, कान बना देते हैं, इसको जो सुनाई देगा यहां पर, इसको क्या सुनाई देगा अभी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों सुनाई देगा, क्योंकि इनिशियल फेज तो सेम था और पाथ लेंथ लैम्डा बाई 2 चेंज होने के कारण आपको मालूम है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये देखो ये है, अगर मैं पाथ लेंथ इनिशियल फेज अगर सेम है तो ऐसा ग्राफ आएगा, और अगर मैंने चेंज कर दिया लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस यहां पर, तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके का। तो पहले तो डिस्ट्रक्टिव, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इसकी लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो इसको हमने x से खिसका दिया, तो क्या सिचुएशन बनेगी, इसको अगर हमने x से खिसकाया, यहां पर मैं डायरेक्टली बना देता हूं इस तरीके से। अगर सपोज करो अगर इस पाथ, इसको हमने, जो पहले पोजीशन यहां थी, ये पहले पोजीशन थी, ठीक है ना, ये पहले पोजीशन थी, इसको अगर हमने x से खिसका दिया, डिस्प्लेस कर दिया, सपोज करो यहां से हमने इसको x से खिसका दिया, पहले ये पोजीशन थी, x से अभी इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई। पहले यहां पर था, अब ये पाइप खिसक के यहां पर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन बन गई कुछ। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो पहले अंदर था और इतना मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, पहले ये x अंदर था और इसको थोड़ा सा खिसका दिया x डिस्टेंस से,
तो टोटल नेट जो पाथ लेंथ में चेंज आया, इसको अगर मैंने x खिसकाया, इस डायरेक्शन में मैंने अगर इसको x खिसकाया तो पाथ लेंथ में कितना चेंज आया? 2x। भाई यहां से भी x चेंज आया, यहां से भी x चेंज आया। तो इफ ट्यूब इज स्लिड बाय x, then change in path length is 2x। पाथ लेंथ में चेंज कितना हो गया? 2x। तो L2 पहले कितना था? L2 पहले था L1 प्लस लेमडा बाय 2 इनिशियली। अब इसमें और 2x बढ़ गया, तो L2 क्या हो गया? अब क्या हो गया पाथ लेंथ? L2 प्लस 2x, जो कि किसके बराबर हो गया? L1 प्लस, या हम लिखे नया लेंथ, अब ये जो L2 हो गया, अब ये जो L2 हो गया वो क्या हो गया? L1 प्लस लेमडा बाय 2 प्लस 2x से पाथ लेंथ बढ़ गई, ऐसा लिख सकते हैं। नई लेंथ जो हो गई L2 डैश वो गई L1 प्लस लेमडा बाय 2 प्लस 2x। तो अब आप देख सकते हो पाथ डिफरेंस क्या है? इधर से L1 और L2 पाथ डिफरेंस कितना है? L2 डैश माइनस L1 अगर मैं लिखूं तो लेमडा बाय 2 प्लस 2x का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। पहले लेमडा बाय 2 था, 2x और बढ़ गया, तो लेमडा बाय 2 प्लस 2x का पाथ डिफरेंस। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ गया वो आ गया लेमडा बाय 2 प्लस 2x का। अब अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, ये पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर अगर मैं इसको मिटा के लिख दूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मालूम है लेमडा बाय 2 प्लस 2x की वैल्यू लेमडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? लेमडा हो सकती है 2 लेमडा हो सकती है, 3 लेमडा हो सकती है, ये सारी वैल्यू हो सकती है। मान लो हमने जस्ट x खिसकाने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, सपोज, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, हमने इसको खिसकाया और यहां पर हमको तेज आवाज आने लगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो कितना खिसकाना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं, 2x इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 के बराबर हो जाएगा, यानी x हो जाएगा लेमडा बाय 4 के बराबर। इसका मतलब कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको ये जो दिख रहा है ट्यूब, उसको लेमडा बाय 4 से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा इस फिक्स्ड ट्यूब, ठीक है ना? और अगर कोई इनिशियल पाथ डिफरेंस नहीं होता तो आपको लेमडा खिसकाना पड़ता, तो आपको कितना खिसकाना पड़ता? लेमडा बाय 2, ताकि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, ठीक है? सो ये हमारा x होगा, ठीक है? कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा? लेमडा बाय 4। ये क्वींस ट्यूब होता है, ठीक है? इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, ठीक है? सपोज करो यहां पर मैं एक सोर्स रख देता, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, यहां पर एक सोर्स है, साउंड का सोर्स रखा मैंने, ये ऑब्जर्वर है और यहां पर कोई वॉल, ठीक है? यहां पर कोई वॉल, अब ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट कर रहा है और ये सोर्स है आपका, ठीक है ना? ये सोर्स है आपका। अगर लेमडा 4 है, लेमडा अगर आपका 4 सेंटीमीटर है, सपोज ये आपको मालूम है कि लेमडा जो है वेवलेंथ, ठीक है, जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ अगर 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो और ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो पूछा है विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस डिटेक्टर इज गेटिंग, किस टाइप का इंटरफेरेंस डिटेक्टर को मिल रहा है, कैसे बताएंगे? यहां पर देखो
ये साउंड सोर्स है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं डिटेक्टर से L1, ठीक है। ये इसको सुनाई दे रही है, सोर्स सेम है, इनिशियल फेज क्या होगा, ठीक है, सेम। दूसरी बार ये जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके इसके तक आएगी। अब ये जो पाथ चेंज इन पाथ हो रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ पाथ डिफरेंस है, इसको L2 बोल देते हैं। ये लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब सोर्स सेम है, सोर्स इज सेम, देयरफॉर इनिशियल फेज इज सेम। इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब आप बताओ, अगर ये साउंड वेव L2 ट्रेवल करेगी और ये डायरेक्ट इसके डिटेक्टर तक आ रही है, इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा, इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा। किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, तो हम निकाल देंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है। लेट अस सपोज पाथ डिफरेंस, यहां पर आप देखो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1, और ये कितना होगा, देखो ये तो 10 सेंटीमीटर है, ये L1 है और L2 जो है वो कितना है, ये 10 और ये 10, 20, तो 20 प्लस L1 इज इक्वल टू L2, तो L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऐसा लिख सकते हैं ना, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 20 सेंटीमीटर। तो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर, तो आप देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या पढ़ा हमने, जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है ना, पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ठीक है, अगर इनिशियल फेज सेम है तो। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब ये तो पाथ डिफरेंस यहां पर 20 सेंटीमीटर, इसको लैम्डा से डिवाइड कर दो, ठीक है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर है, लैम्डा है 4 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा आ रहा है आपका 20 बाय 4 यानी कि 5, यानी कि डेल्टा एक्स है 5 लैम्डा के बराबर। तो कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस डिटेक्टर को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये थी इंटरफेरेंस की कहानी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पाथ लेंथ पर बेस्ड। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाथ लेंथ अगर चेंज कर दें तो कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसका लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं साउंड का, जो कि है बीट्स। बीट्स, बीट्स, बीट्स पढ़ेंगे, बीट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बीट्स क्या है, देखो अभी हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा कि दो सोर्सेस, ठीक है, एक ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी सपोज करो, और एक दूसरा है P2 P01 साइन, ठीक है, दो वेव सेम एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, ठीक है। इनका इंटरफेरेंस करवाएंगे तो हमको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है ना। हमको इंटरफेरेंस मिलेगा क्या, इंटरफेरेंस मिलेगा कंस्ट्रक्टिव या
डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंडीशन पर डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम थी, देखो दोनों का सेम ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, ये होती है हर्ट्ज में, ये होती है रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये सारी चीजें मालूम हो चाहिए। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1 बाय टाइम पीरियड की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तब हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया। लेकिन अगर दो सोर्सेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सपोज दो सोर्स ले लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है। सपोज ये हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स नंबर 1, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करो 4 हर्ट्ज है, और एक सोर्स नंबर 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 3 हर्ट्ज है ना, या इसका ओमेगा 1 मान लेते हैं और इसका ओमेगा 2। ये है स्लाइड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एग्जांपल लिया हमने 4 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज का एग्जांपल ले लिया। ये देखो स्लाइड डिफरेंस है। अब ये दोनों सोर्स जब इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस होगा तो क्या मिलेगी हमको, क्या सुनाई देती है, बीट्स सुनाई देती, ठीक है। बीट्स सुनाई देती। अब देखो ये साउंड 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपको कोई एक आवाज आ रही है 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड, ठीक है, और ये 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड। देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब थोड़ी ऐसा समझ सकते हैं कि पिच ज्यादा पतली आवाज होगी, ठीक है, और ये 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी मोटी आवाज, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। साउंड सुनने में हमको समझ में आ जाएगी कि हाई फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, तो ये दोनों जब इंटरफेयर करेंगी तो बीट्स प्रोड्यूस होगी। अब कैसे, अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तो कैसे आवाज सुनाई देगी। अगर मान लो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है तो कैसे सुनाई देगी, ज़ूम 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 ज़ूम, ये बीट्स बन रही है, ठीक है। ये जो हमको ज़ूम 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 सुनाई दे रहा है बीट्स है, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये ज़ूम 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 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है, ये जो मैक्सिमा जो तेज आवाज हमको आ रही है ज़ूम 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 ज़ूम, मान लो 1 सेकंड में 4 बार हो तो हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 4। ये कब होता है, ये बीट्स कब बनती है, जब फ्रीक्वेंसी दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर करती है, ठीक है ना। दो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जब इंटरफेयर करती है तब हमको सुनाई देती है, ठीक है। ज़ूम 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 ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। ये होती है बीट्स, अभी बीट्स बन रही हैं, है ना। अब बीट्स कैसे बनती हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर 4 हर्ट्ज और 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होने क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रही है वो, 4 ऑसिलेशन। सपोज करो 1 2, अगर मैं बनाऊंगा तो ये है 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया 1 सेकंड में, यहां पर तक टाइम अगर 1 सेकंड लगा है तो ये 4 ऑसिलेशन मिलेगी। और अगर ये 3 हर्ट्ज है तो मतलब 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, 3 ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये 3 ऑसिलेशन हमको देगी, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से 3 ऑसिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है, ये इंटरफेयर करेगी तो इस तरीके से 3 ऑसिलेशन इसके होंगे 1 सेकंड में, यहां तक 3 ऑसिलेशन पूरे होंगे, ठीक है। इसके 4 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं और इसके 3 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहां पर देखो, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, और यहां पर अगर आप देखोगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें एक ही, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों मिल रहा है, तभी आवाज जो है ना आपको एक बार तेज एक बार धीमी सुनाई देगी, ज़ूम 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 ज़ूम। तो देखो एक ज़ूम मतलब कंस्ट्रक्टिव और कम हो गई आवाज, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ज़ूम। यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ज़ूम 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 ज़ूम। ये देखो ये बीट्स बन रही है, ठीक है ना। तो बीट्स जो बनती है इसको बाद में देखते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे बताई जाती है? बीट फ्रीक्वेंसी आपको मैं बता देता हूं, यहां जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, जैसे कि दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनका डिफरेंस f1 माइनस f2, इनका जो डिफरेंस है वही बीट फ्रीक्वेंसी होता है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ही बीट फ्रीक्वेंसीज होता है। अगर सपोज यहां पर 4 हर्ट्ज है और 3 हर्ट्ज है तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 1 हर्ट्ज के बराबर। क्या मतलब हुआ इसका? बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमा, जो तेज आवाज आपको एक सेकेंड में मिल रही है, ठीक है, वो होती है बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर यहां पर आप देखो, अगर इसकी 4 हर्ट्ज है, इसकी 3 हर्ट्ज है, तो आपको एक मैक्सिमा मिलेगा और ऑफ कोर्स एक मिनिमा मिलेगा, ज़ूम। ये एक सेकेंड में आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है ना। अगर मान लो 2 हर्ट्ज का डिफरेंस होता, ज़ूम ज़ूम, ऐसे आपको 2 बीट्स मिलती एक सेकेंड में, ठीक है। ये बीट फ्रीक्वेंसी है। ये जो मैं आवाज निकाल रहा हूं फील देने के लिए आपको कि बीट्स लगती कैसी, सुनाई कैसी देती, ठीक है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसीज है। बीट फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे? जो भी दो सोर्सेज हैं जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें जब बीट्स बनेगी तो बीट फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f1 माइनस f2 के बराबर, ठीक है। अभी मैथमेटिकली इसको देख लेंगे, बट अभी आप ये समझो कि बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 होती है, ठीक है। जब ये 4 ऑसिलेशन कर रहा है, ये 3 ऑसिलेशन कर रहा है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज इज द बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, बाद में इसका मैथमेटिक्स हम देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसको मिटाता हूं मैं, इसको मिटाता। देखो क्वेश्चन है कि ट्यूनिंग फॉर्क TF लिख देता हूं, ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क आती है ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज produces beats of 4 hertz with another tuning fork, ठीक है, with another what could be the frequency of ट्यूनिंग फॉर्क 2। सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? अगर ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 हर्ट्ज की, ठीक है। तो देखो ट्यूनिंग फॉर्क 1 की तो हमको मालूम है ये 256 हर्ट्ज। अब ये 4 बीट्स की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो दोनों में डिफरेंस है, या तो इसकी 260 हर्ट्ज हो, या 4 कम हो 252 हर्ट्ज। भाई बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बीट फ्रीक्वेंसी ये होती है f1 माइनस f2, इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो 4 तो हमको 260 होगा तो भी डिफरेंस 4 है, 252 है तो भी 4 है। तो जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 2 इज 252 हर्ट्ज
एंड 260 हर्ट्ज। तो ये दोनों पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं बीट्स की, ठीक है ना। इसके आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्वेश्चन बीट्स पर और करेंगे, फिर इसका मैथमेटिक्स समझेंगे बीट्स का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।